जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, कभी कभी इंसान बाहर से मुस्कुराता रहता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की चिंता, रिश्तों का बोझ और ऊपर से अपनी तबीयत की परेशानी, धीरे धीरे इंसान खुद को भूलने लगता है। लेकिन संगत जी, जब एक बेटी सच्चे दिल से अपने गुरु को याद करती है तो गुरुजी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। आज का सत्संग भी ऐसी ही एक बेटी का है जिसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं बचा, लेकिन गुरुजी ने उसे एहसास करवाया कि मैं तेरे घर में ही हूं बेटा, तू बस मुझे प्रेम से याद कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। संगत जी, ये सत्संग सिर्फ कहानी नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और गुरु कृपा का जीवंत अनुभव है। इस सत्संग को पूरा सुनिएगा क्योंकि कभी कभी एक ही बात इंसान की पूरी सोच बदल देती है। तो चलिए संगत जी, आज का प्यारा सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हम सुनेंगे हरियाणा के करनाल शहर से पूजा अरोड़ा आंटी का। जय गुरुजी। संगत जी, मैं पिछले कई महीनों से बहुत परेशान चल रही थी। घर की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई थीं कि अपने लिए समय ही नहीं बचता था। सुबह बच्चों का स्कूल, फिर घर का काम, सास ससुर की सेवा और रात तक शरीर पूरी तरह थक जाता था। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी मेरी आंखों में होने लगी थी। धीरे धीरे धुंधलापन बढ़ रहा था, कभी जलन, कभी सिर भारी रहना। डॉक्टर ने कहा कि मोबाइल और तनाव कम करो, नहीं तो आगे दिक्कत बढ़ सकती है। संगत जी, सच बताऊं तो मैं अंदर से डर गई थी, क्योंकि आंखें ही तो हैं जिनसे हम अपने बच्चों को देखते हैं, अपनों को देखते हैं और गुरुजी के दर्शन करते हैं। एक रात मैं बहुत रोई। सबके सो जाने के बाद मैं अपने छोटे से मंदिर के सामने बैठ गई और बस इतना कहा, गुरुजी, अगर आप सच में मेरे साथ हो तो मुझे संभाल लो, मैं बहुत थक गई हूं। संगत जी, उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच बदल दी। करीब रात के 3 बजे मेरी अचानक आंख खुली। कमरे में हल्की सी चंदन की खुशबू आ रही थी। मैंने देखा कि मंदिर के पास रखा छोटा सा दीपक अपने आप जल रहा था, जबकि मैंने उसे रात को बुझा दिया था। मैं घबरा गई, लेकिन उसी पल मेरे मन में बहुत शांति उतरने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत प्यार से कह रहा हो, बेटा, अपनी आंखों का ध्यान रखा कर, तूने बहुत दुख सह लिए हैं, अब तेरे मुस्कुराने के दिन आने वाले हैं, मैं तेरे मंदिर में ही विराजमान हूं। संगत जी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मन में जैसे गुरुजी समझाने लगे, तू हमेशा घर और परिवार के लिए भागती रहती है लेकिन अपने शरीर को भूल जाती है। तेरी सेहत भी मेरी जिम्मेदारी है, पर बेटा, खुद का ध्यान रखना भी सेवा है। संगत जी, उस दिन के बाद मैंने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। समय पर खाना, हरी सब्जियां, कम तनाव और रोज थोड़ा समय सिमरन के लिए निकालना शुरू किया। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। जो बेटा पहले बहुत चिड़चिड़ा रहता था, अचानक पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा। मेरे पति के रुके हुए पेमेंट भी पास होने लगे। घर में छोटी छोटी खुशियां लौटने लगीं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मेरी आंखों की परेशानी पहले से बहुत कम हो गई। संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया कि गुरु कृपा सिर्फ बड़े चमत्कारों में नहीं होती, बल्कि उस शांति में होती है जो टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखा दे। अब मैं रोज अपने बच्चों से भी यही कहती हूं, जिंदगी चाहे कितनी भी व्यस्त हो जाए, पर भगवान को याद करने का समय जरूर निकालो, क्योंकि जब इंसान सबके लिए जीते जीते खुद को भूल जाता है, तब ऊपर वाला उसे फिर संभालने आता है। संगत जी, आज मैं पहले से बहुत शांत हूं। अब डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका है कि गुरुजी सच में अपने बच्चों के साथ हर पल रहते हैं। जब भी मैं मंदिर में बैठती हूं, ऐसा लगता है जैसे कोई प्यार से सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, तू बस विश्वास बनाए रख बेटा, तेरे घर की भारी ऊर्जा अब खत्म हो रही है, खुशियां रास्ते में है। शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना।
टुडेज गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। संगत जी, इस सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि अपने स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ खुद का ध्यान रखना भी जरूरी है। सच्चा सिमरन मन को ताकत देता है। सकारात्मक सोच घर का वातावरण बदल सकती है। विश्वास और धैर्य इंसान को टूटने नहीं देते। संगत जी, अगर आज का ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में प्रेम से जय गुरुजी जरूर लिखिएगा। और अगर आप भी गुरु कृपा का कोई अनुभव संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज आप सभी के घरों में सुख, शांति, स्वास्थ्य और प्रेम बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का ये सच्चा अनुभव उनकी अपनी आवाज में। तुम्हारी कृपा ते तुद पछाड़ा, तू मेरी ओट, तू है मेरा माना, तुझ बिन और दूजा न कोई, सब तेरा खेल पसारा जियो, सब तेरा खेल पसारा जियो, तू मेरा राखा सबनी थाई, ताभो ताभो के हाँ काढ़ा जियो, जित जित जाए सब तुद पाए, जित जित भाड़ा तित तित लाए, सब किछ कीता तेरा होवे, नाही किछ असाड़ा जियो, नाही किछ असाड़ा जियो, तू मेरा राखा सबनी थाई, ताभो के हाँ काढ़ा जियो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इस पे आगे कहते हैं ना, तू मेरा पिता, तू ही मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा बंधप, तू मेरा ध्याता, तू मेरा राखा सबनी थाई, ताभो के हाँ काढ़ा जियो। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। ये मैंने आज इसलिए गुरु जी के चरणों में अर्पित किया है क्योंकि गुरु जी मेरे सामने में बार बार यही ला रहे थे और मैं जान गई थी कि गुरु जी को बेटी के गले को ठीक करने के लिए ये शब्द की सेवा लेनी थी। सो शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, बहुत प्यारे मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा सुपर डुपर लेट वाला शुक्राना सत्संग दिल से तो चलता है, लेकिन हाँ, शुक्राना नहीं कर पाई थी सुबह से, सॉरी गुरुजी। और ये प्यारा सा शुक्राना सत्संग में आज तारीख है 15 तारीख 15 मई, और ये शुक्राना मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। विपिन भैया राम राम, सभी संगत जी को राम राम, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को राम राम, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज को राम राम। संगत जी, कुछ सत्संग जो गुरुजी की कृपाएं जो हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारी सी सेवा बख्शी कि बीच में ना क्या हुआ था कि मेरा लिंक छूट गया था, मेरा सेवा करने का क्रम छूट गया था। सेवा से मतलब है, तात्पर्य है मेरा कि जैसे कि मालिश करना, मम्मी की मालिश करना, हमारे पतिदेव की या फिर बच्चों की कुछ शुश्रूषा करना, कोई उनके शरीर को कोई मेरे हाथों से सुख पहुंचाना। तो होता क्या है ना कि विगत 3 दिनों से गुरुजी मम्मी की सेवा करवा रहे हैं और मुझे इतना सुकून मिलता है संगत जी। सुबह-सुबह जब मैं माँ को पहले गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने अपनी बेटी को सुधारा है। संगत जी, मेरे पास बहुत दिनों से मेरी दिक्कत ये थी कि मैं बहुत लेट होती थी, मेरा नहाना छूट रहा था, मैं बहुत लेट नहाती थी। छूटता तो नहीं था, लेकिन कोई टाइम नहीं, कभी-कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे भी, कभी 11 बजे भी, मतलब बिना किसी रूटीन के मेरा नहाने का क्रम था, क्योंकि ऐसा लगता था ना कि सारे काम कर लो फिर नहाना। और ऑब्वियस सी बात है, सत्संग तो मैं सुन लेती थी, लेकिन मेरे मन में ये आ गया था कि क्या है, मैं सत्संग तो सुन ही लेती हूँ, तो अगर मैं बाद में भी नहाऊंगी तो कोई बात नहीं। संगत जी, ये हमारी मानसिकता होती है जो कि नकारात्मक सोच की वजह से होती है। लेकिन संगत जी, गुरुजी को पता था कि उनकी बेटी के साथ जब सारे देवी देवता उसके पास आने चाहते हैं तो उसके लिए बेटी को सुबह-सुबह तैयार भी होना पड़ेगा। और जो हमारे पति, यानी कि जो हम गृहिणियाँ होती हैं, चाहे वर्किंग हो, चाहे घर में रहें, चाहे जो भी हो, क्योंकि सारे वर्किंग ही हैं। घर की सेवा करना सबसे बड़ा काम है संगत जी। तो जो भी हम सारे घर में होते हैं ना, तो जब घर से बाहर कोई जॉब पे जाते हैं ना, तो उससे पहले घर में अगर हम पूजा कर लें तो वो बहुत अच्छी बात होती है। कभी-कभी ना हमें अनायास ही गुरुजी हमें हमारा जवाब हमारे ही सत्संग से दिलवाते हैं। तो संगत जी, मुझे याद आया कि जब मैं सरोजनी में हुआ करती थी, जब ट्रीटमेंट में थे हमारे पतिदेव, तो उस वक़्त ना मेरी आदत थी कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले, जब तक ये उठते थे, मैं इनको चाय दे के और सबसे पहले मैं नहाती थी और बहुत सुंदर से पूजा करके, आरती करके और इनको भी आरती लगाती थी और बहुत प्यार से हम लोग फिर नाश्ता पानी करते थे। तो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया, मेरे ही एक लिखा था मैंने एक डायरी पे नोट कि मैं ऐसे-ऐसे करती हूँ, और गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि देख, तू तो कितनी अच्छी कुड़ी थी, सब टाइम पे करती थी, अब क्या हुआ है तुझे? क्यों इतना लेट तो करती है? अगर तुझे गर्मी लगेगी, तेरे कपड़े गंदे होंगे तो तू फिर से चेंज कर ले। इसके लिए तू सुबह नहाती क्यों नहीं है? संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने अपनी बेटी को सुधारा और अब गुरुजी की बेटी 9 बजे 8:40 में ये जाते हैं, उससे पहले मेरा नहाना हो जाता है और मंदिर में जोत हो जाती है। गुरुजी की जोत तो हमेशा जलती रहती है, वो मन में ज्योतित है हमारे, लेकिन मंदिर में जोत जला के और तुलसी मैया को मैं जब धूप दीप दे देती हूँ तो मेरा मन इतना निश्चिंत लगता है संगत जी, सच कहूँ। हाँ ठीक है, काम नहीं हुए रहते हैं, मैं बाद में काम करती हूँ घर के, क्योंकि मेड उसके बाद ही आती हैं, लेकिन भगवान की अर्चना तो हो जाती है, प्रभु की आराधना तो हो जाती है। बाकी तो गुरुजी ने हमें किसी भी रिचुअल से नहीं बांधा है, लेकिन ये सब गुरुजी हमें कहते हैं कि एक उचित रूटीन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है हमें स्वस्थ रहने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना। संगत जी, कभी-कभी हमारे मन की जो कुछ छोटी-छोटी बातें होती है ना, वो गुरुजी बड़े प्यार से सुनते हैं और हमें उसका रिप्लाई भी देते हैं। संगत जी, ये मैं बताना चाहूँगी कि परसों क्या हुआ था ना, कि परसों मैं ऐसे ही सोच रही थी कि गुरुजी, आपने तो मेरे साथ बहुत कृपा की है, लेकिन गुरुजी आप मुझे एक चीज़ बताओ कि
ये जो आप मुझे कहते हो कि तू ये कर, ये कर, ये कर, इससे तू ये हो जाएगी, हेल्दीफाई ज्वाइन कर, ये आपने करवा दिया और आपने हर जगह मुझे इशारे दिए, मैं सुबह उठने भी लगी, मैं टाइम पे खाती भी हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। लेकिन गुरुजी, आप ये बताओ कि सैंडी अंकल को तो आपने जप्पी पाके ही वेट कम कर दिया था, तो हमारे उतने अच्छे कर्म कब होंगे बाबा? तो ये ना मैंने ऐसे ही मस्ती में एक दिन गुरुजी से पूछा, और फिर मैंने पूछा कि गुरुजी, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे आप कल्याण करते थे तो हम लोग भी कभी दुबले पतले हो सकते हैं फिर से? क्योंकि हम लोग तो बड़े मतलब आपके गोलू मोलू वाले बच्चे हैं। तो वैसे मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लड्डू तभी अच्छी लगती है जब लड्डू गोल मटोल रहती है। तो मैं गुरुजी से ना ऐसे ही चिट चैट कर रही थी संगत जी। संगत जी, जो गुरुजी का रिप्लाई आया मेरे पास वो एक सत्संग के थ्रू आया। तो किस तरह गुरुजी हमसे बातें करते, देखिए ये छोटी सी बात थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मैंने गुरुजी से पूछा था। तो गुरुजी से जब हम कुछ पूछते हैं ना, प्यार से, स्नेह से, आदर के साथ, तो गुरुजी हमें उसका रिप्लाई देते ही देते हैं। उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया। उस सत्संग में क्या था ना, वो सत्संग दिव्य आभा से था, और उसमें एक कोई गौरव अंकल थे, और उनकी मिसेस, उनकी जो वाइफ थी, उनके साथ वो क्या था ना कि हर चीज़ में उनको रहता था कि मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी, मैं पतली कैसे होंगी। तो गुरुजी ने उनकी वाइफ को बोला था कि अम, ये मोटी, उनको मोटी करके पुकारा था। और जैसे ही कल वो रात में ना वो सत्संग में सुन रही थी, और जैसे ही गुरुजी ने मुझे वो सत्संग मेरे सामने आया कि गुरुजी ने कहा था, फिर कर दिया ना मैंने तेरा तुझे 15 किलो कम, मोटी आंटी। और मेरे मन में यही आया कि गुरुजी, क्या मैं भी 15 किलो कम हो जाऊंगी? आप तो मुझे इशारा दे रहे हो। और संगत जी, कहीं ना कहीं गुरुजी तो, उनकी एक नज़र ही काफ़ी है। लेकिन जो गुरुजी ने मुझे एक दूसरा सत्संग ब्लेस किया, उसमें क्या था कि ये जो ऊर्जाएँ हैं, ये जो हमें जो अपने परिवार का ख़ास ख़्याल रखना है, तो उसके लिए हमें स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि देख, तुझे तेरा मोटा या पतला होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि तू फिट रहे, तू अपना जांच करा, तू कमज़ोर होती जा रही है, और तेरे अंदर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तू अपना टेस्ट करा, और नियमित रूप से जल प्रसाद ले, जल प्रसाद से ही तू ठीक होगी। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने अपनी बेटी को समझाया कि नहीं बेटी, ये जो तेरा वेट बढ़ा है ना, वो मैंने तेरे लिए ब्लेसिंग दी हुई है, क्योंकि अगर तू अभी कमज़ोर हो जाएगी ना और ज़्यादा, तो तू अपने घर को संभाल नहीं पाएगी, और तेरा ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। और इसको गुरुजी ने मुझे मम्मी के रूप में मुझे ब्लेस किया। संगत जी, रैंडम वे में क्या होता है ना कि कल हमारे यहाँ एक कॉल आता है, ठीक है, और मैं अपना इधर उधर काम कर रही हूँ, मैं बालकनी से कपड़े ला रही हूँ, और कैसे गुरुजी हमें हमारे ही घर पे रिप्लाई दिलवाते हैं। तो जब सब काम कर रही हूँ और मेरा ध्यान मतलब ऐसे है कि शाम का टाइम था, बड़े मंदिर के मंत्र जाप का टाइम था, 7 और सवा 7 के बीच का टाइम था, और मैं मम्मी की बातें सुन रही हूँ कि मम्मी फ़ोन पे किसी से बात कर रही हैं। बात वो एक्चुअली हमारी फुफेरी ननद से कर रही थी, अपनी भतीजी से कर रही थी, और उस बात के क्रम में वो सबका वो पूछ रही थी कि सब कैसे हैं। तो मम्मी अपने लिए बता रही थी, फिर सुमन के लिए, पॉली परी के लिए, फिर उन्होंने मेरे लिए बोला कि मैं तो हमेशा बोलती हूँ इसको कि तुम ना अच्छे से ठीक से रहो, अच्छे से खाओ पियो, क्योंकि इंजन तो तुम ही हो, तुम ठीक रहोगे तो हम सब ठीक रहेंगे। संगत जी, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा था। संगत जी, जब हमें बुरा लगता है ना कि हमारे बुजुर्ग हमको टोकते हैं बात बात पे कि तुम खा लो, तुम पी लो, तुम ये करो, तुम वो करो, और कहीं ना कहीं मम्मी भी बहुत खुश रहने लगी हैं जब से मैं सुबह में उठ के नहाने लगी हूँ। घर का ऑरा ही पॉजिटिव हो गया। और इसमें मैं विपिन भैया का बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि विपिन भैया जो स्टार्टिंग में एक प्यारा सा सत्संग हमें सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि सकारात्मक ऊर्जा आती है जब से हम सुबह सुबह जल्दी तैयार होते हैं, और ये सारी
आदतें मुझ में थी पहले, लेकिन बीच में मैं बदल गई थी संगत जी। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज का, जिन्होंने फिर से मुझे पुराने सांचे में ढाला और मुझ में नवजीवन का संचार किया। सो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, बेअंत शुक्राना। संगत जी, एक और मेरा सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने मुझे समझाया, और वो समझाना ऐसे है संगत जी कि आज क्या हुआ ना कि मुझे ना इनका जैसे कि ऑफिस जाने का टाइम होता है, तो उस वक्त ना मुझे रहता है कि किसी भी तरह मैं इनको टीका लगा के भेजा करूँ। तो मैं पूजा करने चली गई थी, और पूजा करने से पहले मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि अच्छा देख, चेक कर, इसने तेरे पति ने नहा लिया। मैं आती हूँ, मैं देखती हूँ कि हाँ ये नहा लिए हैं। तो सबसे पहले मैं ना लोटे का पानी चेक करती हूँ संगत जी। मैंने जैसे ही लोटे का पानी चेक किया तो मैंने देखा कि आज तो इन्होंने लोटे का पानी डाला ही नहीं अपने नहाने में। तो मैं फिर इनके पास आती हूँ और कहती हूँ कि आज आप भूल गए लगता है, कोई बात नहीं, मैं डाल लूँगी, आप रहने दो। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसको मैं अपने ऊपर स्प्रिंकल कर लेता हूँ, ऐसा क्या होगा, मेरा वो जल प्रसाद तो हो ही गया फिर। तो संगत जी, इन्होंने पूरा उसमें से लेके लोटे से अपने ऊपर में छिड़क लिया, और जब वो छिड़क रहे थे तो गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि देख, फिर तो भूल जाएगी चंदन का टीका लगाना, जा अभी मेरे लाल चोले से चंदन उतार और इसको लगा दे। संगत जी, मैं उसी वक्त भाग के गई हूँ और गुरुजी के लाल चोले के स्वरूप, जलंधर वाले स्वरूप से वो लेके आई हूँ चंदन का टीका, और इनके चेस्ट पे और बैक पे लगा दिया है। देखिए संगत जी, जब गुरुजी को कोई सेवा लेनी होती है ना, तो वो कितनी तत्परता से लेते हैं और हमें कुछ पता भी नहीं चलता है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, एक शुक्राना मैं करना चाहूँगी अपनी मेड आंटी की तरफ से। कल क्या हुआ था ना कि कल मेड आंटी जब आई है शाम को, तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आज तो मेरा बाबू बच गया। और तो मैंने कहा क्या हुआ, और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बार बार शॉर्ट सर्किट के बड़े सत्संग सुना रहे थे कि तेरे घर में बिजली जाने वाली है, शॉर्ट सर्किट होने वाला है। और एक सत्संग तो ऐसा था कि उस शॉर्ट सर्किट से पूरा अंकल के घर में मतलब पूरे एक दिन 4-5 घंटे बिजली आई ही नहीं। बाकी का घर ठीक हो गया था, लेकिन एक रूम में तो उनकी बिजली आई ही नहीं थी। अब संगत जी, जो गुरुजी हमें कोई सत्संग सुनाते हैं और अगर हम उस सत्संग को मन से सुनते हैं ना, तो वो सत्संग हमारे थ्रू किसी न किसी के लिए ब्लेसिंग बन जाती है। अब हम तो जरिया बस बनते हैं, क्योंकि बनाते हैं गुरुजी हमें एक ब्लेसिंग दिलवाने के लिए। तो संगत जी, जब वो मेड आंटी मुझे बोलती है कि भाभी पता है कल क्या हुआ, मैंने बोला बोलो। तो कल ना हमारी 2-2 रक्षा हुई। तो मैंने बोला अरे क्या हुआ, तो कहती है पता नहीं क्या हो गया था, मेरा बाबू ना कल छत पे चला गया। संगत जी, उसका बेटा बहुत छोटा है, 7 साल का है, वो छत पे चला गया। और परसों जो आंधी आई थी ना, तो कोई तार छत पे गिर गया था, और वो तार नंगा था, यानी कि खुला हुआ तार जिसको बोलते हैं, वो लोग ऐसे ही बोलती है। और भाभी, बच्चा गया है छत पे और उसने उस तार को छू लिया, और उसको इतना जोर से करंट लगा भाभी कि वो ना सीढ़ियों पे गिर गया। तो मैंने कहा कि अरे फिर, तो कहती है कि वो तो छोटा सा था, और अगर उसमें चिपक जाता तो भाभी उसको तो कुछ भी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो ना उस झटके से पीछे जाके गिर गया, और उसी वक्त हमारे घर का लाइट चला गया था, इसीलिए वो गिर गया कि उसको बिजली ने छोड़ दिया। लेकिन भाभी, अगर बिजली होती तो मेरा बेटा तो चिपक जाता और शायद उसके हाथ पैर भी खराब हो जाते। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि देखो संगत जी, गुरुजी न सिर्फ हमारे परिवार को, हमारे जो भी होते हैं, हमारी मेड आंटी, हमारे परिचित, हमारे सगे संबंधी, या फिर हमारे जो भी हमसे जुड़े जितने भी रिश्ते, या फिर जो भी हमारे साथ कभी, मतलब एक ऑटो ड्राइवर भी भले क्यों ना हो, सबको गुरुजी बराबर ब्लेस करते हैं संगत जी, और सब में वो बराबर अपने ब्लेसिंग का प्रसाद बांटते हैं। तो संगत जी, इस तरह से
गुरुजी ने उस बच्चे को बचाया, क्योंकि जब वो डॉक्टर से चेकअप करवा के मेरे पास आई तो वो बता रही थी कि भाभी करंट का असर कहीं नहीं था, बस उसके हाथ में थोड़े से झटके हैं तो हाथ उसका सुन्न लग रहा है, लेकिन डॉक्टर ने दवा दी है और डॉक्टर ने बोला कि लाइट के चले जाने से बहुत अच्छा हुआ। अब संगत जी, लाइट जो गई वो लाइट ऐसे नहीं गई थी, उसके शॉर्ट सर्किट हुए थे, क्योंकि मुझे गुरुजी ने शॉर्ट सर्किट के सत्संग सुनाए थे और बार बार आता था कि करंट से बचना है। तो करंट से तो गुरुजी ने बच्चे को बचाया, और वो जो शॉर्ट सर्किट था वो उसके और उसके भाई के घर के बीच में जो है जो उनका कमरा है, इन लोगों के 3 रूम है, तो उसमें हुआ था, और उसकी वजह से उसके भाई का जो घर है उसमें बिजली पूरी चली गई। वो 4 घंटे तक लाइट ही नहीं आई, बाकी कमरों में आ गई। तो संगत जी, सत्संग में जो जो मैंने सुना था वो सब उनके साथ घटित हुआ। और मैंने पूछा कि तुमने ठीक हुआ वो फिर? तो कहती है कि भाभी, वो लोग तो ऐसे हैं कि सारे के सारे माँ के पास चले गए कि यहीं पे सो जाएंगे, लेकिन भाभी मैंने सोचा कि माँ को तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास तो एक ही एक कमरे हैं, एक कमरे में हम लोग किचन, बैठक, रसोई सब कुछ बना के रखे हैं, और बाथरूम भी हमारे पास तीनों के पास एक ही है, कॉमन वाला। तो भाभी, अगर ऐसे में भैया भाभी सब वहाँ पे माँ के पास चले जाते, भाई मेरा, तो माँ को कितनी दिक्कत होती। तो मैंने क्या किया ना, मैंने 400 रुपये खर्च किए और मैंने बिजली मिस्त्री बुला के और उनका बिजली बनवा दिया। मैंने कहा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तो वो कहती है कि मैंने ये सोचा ना कि कहाँ सास ससुर के साथ भाभी सोएगी तो उसको दिक्कत होगी, अभी अभी उसने बच्चा जना है। संगत जी, मैंने कहा ये तो तेरे बड़े नेक कर्मों में जाएगा, चलो गुरुजी तुमको बहुत ब्लेस करेंगे। तो वो कहती है पता नहीं भाभी, लेकिन मेरे मन में तो यही आया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं। तो संगत जी, मुझे फिर ख्याल आया कि गुरुजी अपने संगत का कितना ख्याल रखते हैं। इसका जो भाई है ना, वो बहुत प्यारा गुरु संगत है, जिसको गुरुजी ने अभी अभी लाइफ ब्लेस किया है। हो सकता है उस पर कभी अभी कुछ और नकारात्मकता बची होगी, तो उसको गुरुजी ने उस 4 घंटे बिजली के नहीं रहने से कटवाया इस गर्मी के माहौल में। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने अपनी बेटी से ये सेवा ली कि उनके लिए ये मंत्र जाप करवा के उनके लिए फिर मैंने उनके लिए शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी ने कहा कि देख, अपनी मेड की तरफ से भी शुक्राना किया कर, क्योंकि जो तुझे सत्संग मैंने सुनाया और अगर वो सत्संग तुझे कहीं से पता चला कि किसी के साथ घटित हुआ है, तो वो अब मेरी कृपा हो जाती है, और मेरी कृपा तुझे हमेशा शेयर करनी है। यही तेरी सेवा है और यही तेरा काम है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कल क्या होता है ना, आज मम्मी बच गई। मम्मी कैसे बची संगत जी? और आज ना पैरों पे बहुत बड़ा कष्ट था। एक तो क्या हुआ ना कि जब मैं पूजा कर रही थी तो बार बार मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, बार बार एक ख्याल आ रहा है कि मुझे ना दिख रहा है। कल क्या हुआ था ना, जब मैं वॉक से आ रही हूँ तो मैंने देखा था कि एक डॉगी के पैर टूटे हुए हैं और एक पीकॉक के ना एक पैर मैंने बहुत घायल अवस्था में देखे। तो मेरे मन में आ रहा था कि कहीं किसी के पैर में कोई चोट वोट ना लग जाए। संगत जी, यही हुआ। मैं पूजा करके आई हूँ और ये निकल रहे थे, गेट से बाहर चले गए थे। जब मैं अंदर आती हूँ तो माँ कहती है कि बच गया, इसके तो पैर में बड़ी ज़ोर से ठेस लगी थी। तो शुक्राना गुरुजी, उस बड़े से जो कष्ट को जो आपने मुझे आभास करवाया था वो आपने छोटे से ठेस में ही काट दी, उसके लिए बहुत शुक्राना। कुर्सी में हल्का सा इनका पैर लगा था, तो शुक्राना गुरुजी। और उस वक्त इन्होंने मौजे पहन रखे थे, तो इनका कहीं कोई नेल्स में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। संगत जी, इनके नेल्स बढ़ गए हैं, मेरे भी बढ़ गए हैं, तो गुरुजी मुझे बार बार ये रिमाइंड कर रहे हैं कि इसको कट कर। तो शुक्राना गुरुजी, अभी मैं सबसे पहले वही काम करूँगी। और मुझे गुरुजी ने अपने नाखून काटने का भी सत्संग ब्लेस किया था। तो शुक्राना गुरुजी, आप हर वो चीज़ अपने साथ समझा देते हो ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना कि हमारा जो पलंग है, हमारा जो बेड है वो ड्रॉर वाला है।
तो गोदरेज वाला। तो जब हमने उसके ड्रॉअर को निकाल के उसमें सारे बेडशीट्स रख रही थी मैं, धुले हुए, वो रख के जैसे ही मैंने उसको बंद करने लगी तो मम्मी छटपटा गई। अब मम्मी कहती है, "अरे बाप रे! रुक जाओ, रुक जाओ।" अब मेरे तो ध्यान में भी नहीं कि मम्मी वहाँ पे खड़ी है, तो वो बेड के अंदर में पैर करके संगत जी मम्मी का पैर बिल्कुल बच गया, क्योंकि इतना हेवी वो ड्रॉअर है, वो भी पूरा स्टील बॉडी। तो संगत जी मम्मी के पैर पे ना हल्का सा उससे कट लग गया और थोड़े से खून निकल गए। संगत जी जब मैंने मम्मी का देखा, फिर मैंने भाग के मैं कॉटन लाई हूँ, डेटॉल लाई हूँ, मम्मी को लगाया है। मम्मी के पैर में इतने सारे छाले हो गए ना संगत जी, बड़े-बड़े से, मोटे-मोटे से छाले, कि मम्मी को बहुत पेनफुल है। फिर भी माँ बहुत हिम्मत करती हैं, बहुत अच्छे से रहती हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने मम्मी का कोई बहुत बड़ा संकट, हल्का सा खून निकलने का मतलब क्या है संगत जी, कि उनके जीवन में बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था, और यही संकेत होता है कि उतने बड़े ऑपरेशन को गुरुजी ने उस छोटे से कट में काटा। उतना बड़ा जो मुझे स्ट्रेचर पे दिखाया था मम्मी को गुरुजी ने पट्टियों से बंधी हुई, वो संकट गुरुजी ने उस रूप में काटा। तो शुक्राना गुरुजी, आपकी लीला कोई नहीं जान सकता है गुरुजी, कोई नहीं जान सकता है। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक सत्संग और शेयर करूँगी कि कल रात में ना मैं जैसे ही आती हूँ सोने के लिए, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो गुरुजी ने मुझे रात में बहुत सारे वीडियोस दिखाए, और हर वीडियोस में ना मुझे धोखा 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 वाला सीन दिखा रहे थे। कोई मूवी जिसमें चीट करता है हस्बैंड वाइफ को, और कोई और भी जिसमें कि हस्बैंड वाइफ को, रील्स में भी सारे चीट वाले सत्संग मुझे दिखा रहे थे रील। और जैसे 2 रील हुआ उसके बाद फिर से जैसे कि कोई गुरुजी का वीडियो आ गया, फिर ये मणिकरण साहब आ गए, या फिर दरबार साहब का आ गया। और बीच-बीच में मतलब भगवान के साथ भी जुड़ रही थी, और बीच-बीच में मुझे वो धोखाधड़ी वाले जो केसेस होते हैं, जो लड़का-लड़की को चीट करता है, वो भी मेरे सामने में बार-बार आ रहे थे। तो न जाने आगे आने वाले किस खतरे के लिए गुरुजी मुझे आगाह कर रहे थे, या कौन-सी ब्लेसिंग से ब्लेस कर रहे थे, या कौन से मेरे हमारे कोई ऐसा होने वाला होता, कोई धोखा जिससे गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे थे। तो ये तो गुरुजी ही जाने, लेकिन मैं शुक्राना करती हूँ कि जो भी संगत ये सुने उनके साथ कभी कोई धोखा ना हो, और गुरुजी उन सब पे कृपा करें, अपने सारे बच्चों पे मेहर करें। संगत जी जब मैं वो सारा देख के और गुरुजी का शिव पुराण का पाठ करके जब मैं सोने लगी, तो ऐसा होता है ना कि कल के शिव पुराण के पाठ में जो प्रसंग था वो सीता का प्रसंग था, कि जैसे ही वो नारद मुनि जब बंदर रूप में आते हैं, तो उन्होंने जब श्राप दिया था विष्णु को कि जब तुम मानव योनि में जन्म लोगे तो आपका यही बंदर आपका हेल्प करेंगे, और आप भी अपने पत्नी के वियोग में जाओगे। उस वक़्त मैंने समझा कि गुरुजी ने पहले तो मुझे रील दिखा दिया था, और फिर मुझे सीताराम के वियोग का वो प्रसंग मुझे शिव पुराण में समझाया। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने, न जाने हम लोगों का भी कोई वियोग वाला क्षण आने वाला होता, उसको गुरुजी ने उस रूप में शिव पुराण का पाठ करवा के कटवाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, क्योंकि शिव पुराण हमारे गुरु का पुराण है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारी कई क्वेरीज़ के जवाब उसमें हमें बिल्कुल, बिल्कुल और बिल्कुल मिलते जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद जो गुरुजी ने ब्लेसिंग से ब्लेस किया वो तो बाकमाल था, वो तो अल्टीमेट था, क्योंकि मैंने माँ जानकी के बारे में पढ़ा, सीता मैया के बारे में पढ़ के ही मुझे इतना सुकून मिल जाता है, क्योंकि सीता मैया की भूमि की हूँ, पावन मिथिला की बेटी हूँ, तो बहुत 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 धन्य महसूस करती हूँ खुद को। तो संगत जी उसके बाद जैसे ही मैंने अपना मोबाइल खोला पाठ के बाद, तो मेरे मोबाइल में क्या आता है, मेरे मोबाइल में आता है कि किस तरह जब जनक जी हल से अपने खेत में वो कर रहे थे, और हल के सीत से जब टकराया एक बक्सा, और उस बक्से में से निकली थी मैया सीता, और सीता मैया का वो बाल रूप, लाल रंग के चोले में लिपटी हुई प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया। और उस रूप को देख के जब
सबने उनका नामकरण किया था, बारिश होने लगी थी, झिम-झिम वर्षा होने लगी थी और जैसे जनक की जानकी हुई, वो किस तरह वो विदेह राजा विदेह की वैदेही हुई, किस तरह वो मिथिला की बेटी मैथिली हुई और किस तरह वो हल के सीत से टकरा के निकलने वाली सीता हुई और किस तरह वो जनक की पुत्री जानकी हुई। तो इतने सारे नामों का मुझे जो गुरुजी ने रात में डिवाइन ब्लेसिंग दी और मुझे बार-बार यही समझाया उसके थ्रू कि देखो बेटा। और हाँ, इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक और ब्लेसिंग दी। पहले तो ये समझाया कि देखो बेटा, जीवन में सुख-दुख तो आएँगे। जब श्री राम और सीता के जीवन में भी दुख-सुख आए, तो तुम्हारे जीवन में भी आएँगे। जब उनको भी इतना कष्ट सहना पड़ा, तो हम तो बस मनुष्य मात्र हैं। और ये मुझे नीम करोली बाबा का मैसेज आ चुका था पहले ही। तो इसका मतलब है कि कोई दुख आने वाला था, कोई संकट आने वाला था जिसको गुरुजी ने काटा और सिर्फ़ इस विश्वास के बलबूते पे काटते हैं वो हमारे कर्म कि हम अपने गुरु की शरणागत हैं। तो शुक्राना गुरुजी हमें अपने शरण में रखने के लिए, अपनी चरण में रखने के लिए। संगत जी, एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि उसके बाद गुरुजी ने मुझे क्या दिखलाया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे दिखलाया कि किस तरह हम अपनी माँ सीता का और श्री राम जी का वो प्रसंग दिखलाया जब श्री राम और सीता बात करते हैं। संगत जी, कल कुछ तो ऐसा था कि जो पति पत्नी के बीच की दूरी को ख़त्म करने के लिए था, तो उसमें था कि जब श्री राम और सीता ने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा के उन दोनों का विवाह हुआ, उसके बाद जब ये लोग घूम रहे हैं अपने बगीचे में जहाँ पे माँ पार्वती का वो मंदिर था, तो माँ सीता से श्री राम जी पूछते हैं कि सीते, ये बताओ कि तुम जब कोई भी उठा रहा था धनुष प्रत्यंचा के लिए छूना चाहता था, तो तुम्हारे मुख पे कोई ये नहीं आता था, कोई भाव नहीं आता था, क्योंकि तुम निश्चिंत थी। ऐसा लग रहा था कि तुम्हें पता था कि वो प्रत्यंचा सिर्फ और सिर्फ मैं ही चढ़ा पाऊंगा। ऐसा क्यों? तो सीता मैया ने उनको जवाब दिया था कि आर्य, क्योंकि मैं जानती थी कि शिव के धनुष को प्रत्यंचा वही चढ़ा सकता है जो भाव और करुणा का मालिक हो, जो उसका स्वामी हो, और ये दोनों गुण आप में निहित थे। तो भगवान श्री राम ने पूछा कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि जब दशानन आए थे तो तुम्हारे मुख पे थोड़ी सी ये तुम्हें डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन तुम टेंशन में मैंने देखा, मतलब तुम थोड़ा सा ये थी, स्ट्रेस में थी। ऐसा कुछ शब्द बोला था भगवान श्री राम ने, तो स्ट्रेस तो नहीं ही बोला था ऑब्वियसली, तो तुम चिंता में थी ऐसा बोला था। तो सीता मैया ने कहा कि हाँ, क्योंकि भगवान रावण भी महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, ये मैं जानती थी, लेकिन मैं इस बात से आश्वस्त थी कि सिर्फ भक्त होना पर्याप्त नहीं होता है, करुणा का भाव भी बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह वो सारे जितने भी यहाँ पे ऋषि मुनि राजा, इनफैक्ट जो उनकी, मान लीजिए अगर वो मेरा वर्णन करते, तो उन्होंने जिस दृष्टि से हम सबको देखा था वो बहुत ही बुरा था और बहुत ही शोचनीय था, क्योंकि उसमें अभिमान था, और जहाँ पे अभिमान होता है वहाँ हमारे महादेव को कोई छू नहीं सकता है, उनके पास भी नहीं आ सकता है। तो संगत जी, इतना प्यारा लाइन और इतना प्यारा भाव, और जो मैंने शिव पुराण में कल पढ़ा था, श्री राम का प्रसंग, श्री माँ सीता का प्रसंग, नारद मुनि का प्रसंग और महादेव का प्रसंग, वही चीज़ गुरुजी ने मुझे रील में दिखा के ब्लेस किया। और इस तरह से गुरुजी ने इतना कल्याणकारी वो मुझे क्षण दिया रात में, जो बहुत खुश हो गई थी कि थैंक यू गुरुजी, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। सच में आप मेरे माथे पे हमेशा छतर धरते हो बाबा, सच में धरते हो। और संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक बहुत पुराना सत्संग सुनाया, जिसमें कि मैंने मम्मी की बेटरमेंट की कामना की थी, और मैंने गुरुजी के साथ बहुत सारी बातें की थी दिल से। और बहुत पुराना सत्संग, यानी कि 4-5 महीने पुराना सत्संग, गुरुजी ने मुझे मेरी ही आवाज़ में ब्लेस किया। अचानक से मेरे सामने में आता है और वो बजने लगता है। ये करिश्मा तो सिर्फ हमारे गुरुजी करते हैं, ये कृपा हमारे गुरु करते हैं। और गुरु ने मुझे निहाल कर दिया अपनी बेटी की आवाज़ में, अपनी जो उस्तत सुना के मुझे बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने कल हर पल अपनी बेटी को संभाला, पल पल संभाला, जबकि मैं गुरुजी की
कोई भी बात नहीं मान पाती हूँ, लेकिन हाँ, पल-पल उन्हें याद ज़रूर करती हूँ संगत जी। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना कि सुबह मैं उठी तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया मोबाइल की बैटरी पे, और मैंने गुरुजी का सत्संग भी सुना। एक सत्संग जो 3 मिनट का था वो भी सुना, और उसमें बहुत प्यारी बात थी कि गुरुजी ने किस तरह एक कैंसर के पेशेंट थे बच्चे, उसको ब्लेस किया और उसको जीवन दान दिया, और किस तरह गुरुजी ने उसको कैंसर फ्री किया, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि आप अपने बच्चे को अब भूल जाइए और ये मत सोचिएगा कि बच्चा आपके पास ज़्यादा दिन है। किसी माँ के लिए कितना कठिन क्षण होगा, किसी पिता के लिए कितना कठिन क्षण होगा, ये चीज़ डॉक्टर ने नहीं समझा। लेकिन वो माता-पिता गुरुजी के पास गए, जब उनके किसी दोस्त ने उनको लेके गए, और वहाँ जाने के बाद उस बच्चे ने 3 बार लंगर किया, और उस बच्चे को जब टेस्ट के लिए अगले हफ्ते ले जाया गया तो कहा गया कि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, आप इसको ले जाइए। 3 बार उसका टेस्ट हुआ, तीनों बार वो नॉर्मल आया, और इस तरह से गुरुजी ने उस पे कृपा की। संगत जी, जब मैं जाती हूँ ड्राइंग रूम तो मेरा शुक्राना करने का सबसे पहले मेरी वही सेवा होती है कि सुबह उठ के मैं शुक्राना करूँ। लेकिन गुरुजी की आज वो मर्ज़ी नहीं थी, क्योंकि उन्हें मुझसे जाप करवाना था। और संगत जी, जैसे ही मैं जाती हूँ, अब मैं शुक्राना रिकॉर्ड करूँगी, तो बेटी को वहाँ पे देखा, और जैसे ही मैं मोबाइल उठाई हूँ, मैं देखती हूँ कि 1% पे है। चार्जर मेरे रूम में था और ये सो रहे थे, मैं आ नहीं पाई। और संगत जी, इस तरह से वो सेवा गुरुजी ने मेरी रोक के, कभी-कभी वो हमें रोक के भी हमारा कोई कष्ट काटते हैं, ताकि हम उन्हें याद कर सकें, सिमर सकें, उनको सोच सकें, उनकी बातें याद कर सकें। तो शुक्राना गुरुजी हर उस ब्लेसिंग से ब्लेस करने के लिए जो हम न जान पाए, न जान पाएँगे, न हमारे अंदर जानने की कोई क्षमता है, न औकात है, न बिसात है। बस आपके चरण में बैठने का एक चाव है, तो दर्शन देखने का चाव, दर्शन देख देख जीवा गुड़ तेरा। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। मेरी किसी भी बात से किसी को कोई तकलीफ़ या दुःख हुआ हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती हूँ मेरे गुरुजी के चरणों में। गुरुजी का मंत्र जाप संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के चैनल के माध्यम से आपके कमल चरणों में पूरे परिवार की ओर से आज शुक्रवार है, शुक्रवार का शाम का वक्त है बाबा जी, तो शुक्रवार का शुक्राना आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ बाबा जी। हर तरह की गलतियों को क्षमा करें बाबा जी, और गलतियों तो कभी मजबूरी से हो जाती, कभी ना चाहते भी हो जाती। बाबा कृपया गलतियों को क्षमा करें, पूरे परिवार की गलती सब पर कृपा बरसाने के लिए बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, जय गुरु जी। बाबा जी का एक सुंदर सा संदेश आया है जो हम सभी बच्चों के लिए है। बाबा जी कहते हैं, पुत्र आज सुबह आया सी मैं तेरे घर, खुशियों की पोटली रख आया हूँ, शुक्राना कर दे तेरा कल्याण कर देता। तुझे ही कह रहा हूँ बेटा, अब शुक्राना क्यों नहीं करती? आज तेरे घर से मुझे शुक्राने की आवाज नहीं आई। आज तेरे घर वो खुशखबरी आ रही है जिसका तूने बरसों से इंतजार किया था। गुरुजी ने तेरे पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी है, और अब नया दिन तेरे लिए शुरुआत होगा। और तुझे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि सब प्राप्त होगा, पर उसके लिए चाबी है शुक्राना। बेटी शुक्राना कर, क्योंकि शुक्राना करने से ही सफलता मिलती है। सफलता की चाबी भी शुक्राना है, और शुक्राना करना कभी ना भूलना। जय बाबा जी। भूलते तो नहीं है बाबा जी, थोड़ा टाइम का
ऊपर नीचे हो जाता है। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप बहुत 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 हमारे आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबा जी। आप हमें याद करा देते हैं कि हमसे कौन सी गलतियां हो रही है, और इससे हम और निश्चिंत हो जाते हैं कि गलती होने से बाबा संभाल लेंगे। हर पल का, हर दिन का, हर पहर का, हर क्षण का, हर श्वास का शुक्राना बाबा जी। हर जन्म जन्म का शुक्राना बाबा जी। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 बाबा जी। बाबा जी आप कहते हैं शुक्राना किया कर बाबा जी, शुक्राना करना चाहिए, जिसे हम पहले धन्यवाद थैंक यू कहते थे आपस में घरेलू घरेलू वातावरण में, अपने फ्रेंड्स के माध्यम में, और अपने जॉब की जगह भी कहते थे, लेकिन उसका मीनिंग बहुत हद तक नहीं समझे थे, गहराई तक। शुक्राना जो आपने सिखाया है ना बाबा जी, उसका हम थैंक यू तो बोलते थे, 1 सेकंड नहीं लगता था थैंक यू धन्यवाद, बस इतना बोलकर हम अपने आप को जैसे कर्ज से मुक्त समझते थे। लेकिन आज आपने सिखा दिया कि पुत्र शुक्राना किया कर, क्योंकि शुक्राना ही वह चाबी है जिससे सफलता मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए तरक्की मिलती है, सुकून मिलता है। जय बाबा जी। और बाबा जी सबसे पहले तो अपने इष्ट के चरणों में, अपने गुरुपा के चरणों में, सभी दिव्य शक्तियों के चरणों में, पूर्वजों के चरणों में, माता पिता के चरणों में और प्रकृति के चरणों में हर प्रकार का शुक्राना करते हुए, जो भी आज तक हमने शुक्राना सही समय पर नहीं किया, जबकि हमारा संपूर्ण जीवन तो प्रकृति पर आधारित है, परमात्मा पर, गुरुवेश्वर पर, गुरुजनों पर, माता पिता पर और सभी सामाजिक तंत्र पर भी आधारित है बाबा जी, शासन के तंत्र पर भी आधारित, तो सभी को शुक्राना बाबा जी। और इस तरह से आज एहसास होता है कि शुक्राना करने से हम बहुत शांति महसूस करते हैं, हमारी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और हम अपने परमात्मा के, अपने परमेश्वर के, गुरुवेश्वर के चरणों के और अधिक नजदीक पहुंच जाते हैं। जय बाबा जी, बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि खुशखबरी तो तुम्हें मिलेगी जी बाबा जी। अब परीक्षाएं प्राय हम सभी बच्चों ने तो दे ही दिया है, तो रिजल्ट भी आप ही देंगे। रिजल्ट में जो भी देंगे, पर कृपा आपका और संरक्षण आपका हमेशा बना रहे। जय बाबा जी, पूरे परिवार पर आपकी कृपा हर पल हर क्षण हम सब पर बनी रहे। चाहे जो भी हमसे गलतियां हो जाए क्षमा करेंगे बाबा जी, और सदैव सुबह उठने से लेकर सोने तक एक ही बात याद रहे कि हमें आपको सुमिरन करना है और शुक्राना करना है। और यह एक अनोखा आध्यात्मिक रिश्ता है, यह रिश्ता जो हमें जन्मों जन्मों की कमियों को सुधार कराते हैं, और अंत में जो अंतिम पड़ाव है वहाँ पर बस एक ही बात याद रहेगी कि परमात्मा, परमेश्वर, गुरुवेश्वर के हम संतान हैं, बाकी सब भूल जाएंगे बाबा जी। यही तो मोह भंग है। जी बाबा जी, हर बात के लिए जो भी प्रेरणा आप दे रहे हैं इसके लिए शुक्राना 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 बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं पुत्र, ताकि तुम्हारा जीवन खराब ना हो। ईश्वर की कृपा शांति में होती है, शोर में नहीं। जी बाबा जी, हम अगर हमेशा अपने रोना रोते रहेंगे तो उससे कुछ ज्यादा होना नहीं है, हमें उम्मीद रूपी शांति में जीना है। जय बाबा जी। आप कहते हो बाबा जी, ईश्वर कभी कभी तुम्हारे हाथ से कांच का टुकड़ा जानबूझकर गिरा देता है, ताकि तुम्हारे हाथ को कोहिनूर पकड़ने के लिए खाली हो सके। अर्थात सांसारिक सुख के पीछे न भागो और अपने आत्मीय
रिश्तों को महत्व दो। आत्मीय सुख सबसे बड़ा सुख है। जी बाबा जी, आत्मीय सुख का अनुभव, आध्यात्मिक शांति जो सबसे मूल है हमारे जीवन का, हमारे जीवन के उन्नति, प्रगति, सुकून, शांति, संतुष्टि आपकी कृपा में ही है। और आध्यात्मिक शांति में ही हमारी सच्ची शांति है। जय बाबा जी। और इन सब बातों के लिए आपने जो शुक्राना करना सिखाया है, और हर पल शुक्राना करते रहने से हमारी एनर्जी पॉजिटिव बनी रहती है बाबा जी। हर बात के लिए शुक्राना बाबा जी। अब तो बाबा जी चाहे घर में सब्जी बेचने वाला भी आए, चाहे दूध देने वाला भी आए, तो भी हम पैसे के लेन देन करने में हम उनको शुक्राना कह देते हैं, थैंक यू कह देते हैं, वो भी मुस्कुरा देते हैं बाबा जी। इससे एक मानवीय भावना बनी रहती है। बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ईश्वर कभी सच्चे लोगों को, सच्चे रिश्तों को दूर नहीं करता, केवल उन लोगों को, उन रिश्तों को झाड़ता है जो तुम्हारे सफर के लायक नहीं थे। अनुभव हो रहा है बाबा जी, अनुभव हो रहा है सचमुच। बहुत ज्यादा भीड़ और बहुत ज्यादा भारीपन न जीवन के लिए सही है, न शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सही है। वैसे भी बाबा जी, ऐसे भी बाबा जी, आत्मिक शांति तो केवल ईश्वरीय चरणों में ही मिलती है और अच्छे कर्म करने में मिलती है। जय बाबा जी। आज जो भी आप दे रहे हैं, बता रही हूँ, बस इतना ही कहूँगी बाबा जी कि संबंधों में हमें बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक कठोरता से संबंध बिगड़ते हैं। और बहुत अधिक भावुकता भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिक भावुकता से हम दूसरों की अधिक परवाह करते हैं। और जब हम दूसरों की अधिक परवाह करते हैं तो आज का आधुनिक युग ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए अच्छा सोचे। वे हमारे इन बातों को हमारी कमजोरी समझकर हमें ही अपना हमें ही नाचना चाहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमारे अंदर बैठा हमारा परमात्मा, हमारा परमेश्वर, हमारा गुरुवेश्वर, वो स्वयं हमें एहसास कराते हैं कि ना तो तुम्हें अतिभावुकता में जीना है और न ही कठोरता में। बिल्कुल पवित्र जल की तरह कल कल छल छल करते हुए बहो और सुंदर पुष्पों की खुशबू के समान अपने कर्मों को ऐसा करो कि तुम्हारा मन भी प्रसन्न रहे। और जैसा मेरे होने से तुम्हें खुशबू का एहसास होता है, वैसे ही तुम्हारे भक्ति से और तुम्हारे सत्कर्मों से मुझे भी तुम्हारे प्रति एक सबसे निकट का पिता परमेश्वर, गुरुवेश्वर और भक्त का, भगवान और भक्त में जो सबसे अधिक एकता होती है वह होती है भक्ति। और भक्ति में सब कुछ समर्पण। तो समर्पण करने की ताकत भी तभी मिलती है जब हमारे अंदर शुक्राना करने की आदत बन जाती है। हम सबके अच्छे कार्यों को पॉजिटिव समझते हैं और उन्हें शुक्राना करते हैं, और इसी बहाने से हम अपनी गलतियों को समझकर हम संतुलन बनाते हैं अपने जीवन में, और संतुलन बनाकर हम स्वयं ही अपने गलत आदतों में सुधार लाते हैं। और इस तरह से हम परिवार में, समाज में, रिश्तों में संतुलन ला सकते हैं। यही हमारे शिव बाबा, हमारे गुरुपा कहते हैं कि बेटा, संतुलन को तुम महत्व दो और धैर्यता को, संयम को महत्व दो, क्योंकि यही तुम्हें टिकाए रखते हैं भक्ति की ओर। भक्ति की ओर टिके रहने के लिए धैर्य, संयम, संतुलन बहुत आवश्यक है। जय बाबा जी। हमें सिर्फ शांति, भक्ति में ही जीना है। और आप
समय समय पर जो संदेश देते हैं उससे बहुत कुछ हमें ज्ञान प्राप्त होता है। बाबा जी आप तो वैसे भी प्रैक्टिकल गुरु हैं, हमारे जीवन के हर छोटी छोटी बातों को हमें समझाते हैं, जिससे हम जो ध्यान नहीं भी देते थे अब ध्यान देने लगे हैं बाबा जी। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी, आपके हर तरह के कृपा करने के लिए और हमारे जीवन में हर तरह का सुख देने के लिए, प्राकृतिक सपोर्ट करने के लिए, पारिवारिक सपोर्ट करने के लिए और जीवन के हर बाधाओं को दूर करने के लिए, अच्छा हेल्थ देने के लिए। और बाबा जी आप तो आगे चलकर और भी अपनी कृपा से जो भी देंगे उसमें आपकी कृपा सबसे ऊपर रहे, यही मैं चाहती हूँ, यही कामना है, क्योंकि आपकी कृपा से जो मिलेगा वही हमारे लिए सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा खजाना होगा। जय बाबा जी, आज मैं इतना ही बोलकर अपने वाणी को विराम लगाती हूँ। बाबा जी आपका घर है, आपके घर में हम रहते हैं, तो आप आइए बाबा जी, और शाम को चाय जरूर आपको अर्पित करूंगी बाबा जी। 6 बजने वाला है बाबा जी, 7 बजे तक चाय जरूर अर्पित करूंगी। आपकी सभी बेटियां चाय अर्पित करते होंगे बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। आपके जल प्रसाद, चाय प्रसाद से हमारा भी कल्याण हो रहा है, स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, मन मस्तिष्क में एक अंतरिम शांति बना रहता है कि हम तो बाबा की कृपा और औषधि दोनों पा रहे हैं। जबकि हम पहले चाय पीते थे तो हमें लगता था कि चाय नहीं पीनी चाहिए, ये आदत सही नहीं है। अब हमें चाय पीने में कोई माने परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं बाबा जी को अर्पित करने के बाद कोई भी चीज प्रसाद बन जाता है, विशेषकर चाय। तो चाय पीकर हमें औषधि का प्रतीत होता है और टॉनिक जैसा प्रतीत होता है बाबा जी। और आप हमारे हर बीमारी को भी जल प्रसाद से, चाय प्रसाद से, घी के मालिश से, बाबा मेरे पैर घुटने में फिर से दर्द हो रहा है, आपने मुझे कैल्शियम के लिए आपने आदेश दिया है कि शरीर में कैल्शियम कमी हो रही है। कैल्शियम बढ़ाने के लिए सफेद तिल्ली को, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सफेद तिल्ली को भिगोकर उसको पेस्ट बनाकर उसे दूध या जल से लेने के लिए, ताकि कैल्शियम हमारे शरीर में कमी ना हो। जय बाबा जी, आपके इस इलाज को शुरू कर दूं बाबा जी। अब हर बात के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से, पूरे संगत परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। गलतियों को क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और समय आंटी के चैनल के थ्रू। गुरु पाक के पावन चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे कि आज शुक्रवार की शाम है, आज शुक्रवार का शुक्राना कर दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 करवाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे कि तुझे किसी की नज़र लग गई है, आज शुक्राना कर दे, नज़र हट जाएगी। शुक्राना बाबा, वैसे तो आज मैं बाहर गई नहीं थी, लेकिन पता नहीं नज़र तो डेफिनेटली लग गई है, कैसे लगी पता नहीं, क्योंकि विदाउट एनी रीज़न, कुछ भी कारण नहीं है मैं बीमार पड़ गई हूँ। बीमार भी पूरी तरह से नहीं है, बुखार आ गया, बॉडी एक बहुत ज़्यादा है। ये हमेशा उस वक्त ही होता है जब नज़र लगती है, आँखों में जलन होना, बॉडी एक होना, फीवरिश फील करना, कुछ काम करने का मन न करना। शुक्राना बाबा, बाबा जी सब पकड़ ही लेते हैं, कितनी भी छोटी चीज़ क्यों ना हो। शुक्राना बाबा, उसका उपाय भी इमीडिएटली बताकर नज़र हटवाने का अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु का। गुरु जी
कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तां ਨੂੰ बहुत प्यार करता हूँ। तानों फिक्र करने की लोड़ नहीं है। ताड़े परिवार की रक्षा मैं हर पल कर रहा हूँ। तेनों कदे किसी को डरने की लोड़ नहीं है। तेनों कदे कोई नुकसान नहीं पहुँचाता सकता। तू बस अपने कर्म ਨੂੰ ਚੰਗੇ रख, शुक्राना कर। बाकी सब मेरे ते छड़ दी, हम जा मौज कर कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत की तरफ से। शुक्राना कि जो आप अपने भक्तों को, अपने संगत को इतना प्यार करते हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, आप हमेशा बोलते हो कि मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा, तुम चिंता ना करो, बस शुक्राना करो, चंगे कर्म करो, पाठ करो। वो भी हमसे पूरा नहीं हो पाता, उसके लिए भी हमको आपकी ही मदद लेनी पड़ती है और आप हाथ पकड़ कर करवाई लेते हो जो ज़रूरी होता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आपसे जो भी जुड़ जाता है, आपके दरबार में जो भी आ जाता है, कभी निराश नहीं होता। आपने तो हमें खुद चुना है गुरुपा, हम भी उसी की उम्मीद में हैं। हम भी निराश नहीं होंगे, हमारे भी काम हो जाएंगे। जो भी हम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे गुरुपा, बस आपका साथ मांग रहे हैं और ये जो निगेटिविटी से घेरे हुए हैं वो निकालने के लिए बोल रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि जैसे तू शुक्राना करेगा, जहाँ ताले लगे थे अब तेरे मेरे नाम की चाबी काम करेगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आप है तो सब ताले खुल ही जाएंगे, सब रास्ते खुल ही जाएंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस बहुत दुनिया देख ली बाबा, आपकी रहमत है, आपका ही सब कुछ है। आप ये सांस भी आपकी है, हर पल हर सांस, ये ज़िंदगी जो आपने दी है, नई ज़िंदगी, आपके सिवा कोई रिश्ता सच्चा नहीं है गुरुपा। बच्चे तो हैं, वो भी इस जन्म के लिए, वो भी कुछ हद तक ही होते हैं, ये भी समझ में आ गया। लेकिन ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी इस जन्म में एज अ मदर। शुक्राना बाबा, वो भी आप पूरी करवा दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे तू जो सोच रहा है वो हो जाएगा, बस तू शुक्राना करती रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे तुम मुझे जिस रूप में भेजोगे मैं तुम्हें उसी रूप में दर्शन देकर तुम्हारा उद्धार करूँगा। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। हमारा तो विश्वास ही उठ गया था बाबा भगवान से, जब से आपने जोड़ लिया आपके चरणों से, तब से हमारा विश्वास फिर से हो गया है और हम आपको आपके ही रूप में पूछते हैं, बचते हैं। मैक्सिमम महाशिव बोलते हैं, लेकिन आपके इसी रूप में मैं पूछती हूँ आपको। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने मुझे इसी रूप में दर्शन दिए हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सदा अंग रहना, सदा दर्शन देते रहना गुरुपा। सिक्योर्ड फील होता है कि कोई है हमारे साथ। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि अगर तुझे ये तेरी गरीबी लाचारी दूर करनी है तो ये मैसेज मिस मत करना, क्योंकि लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब किस्मत साथ देती है, और किस्मत तब साथ देती है जब गुरु का हाथ तुम्हारे सर पर होता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका हाथ सदा हमारे सर पर रहे, सभी चीज़ों के लिए रहे, नॉट ओनली फॉर मनी बट फॉर एवरीथिंग, क्योंकि सिर्फ पैसा ही ज़िंदगी नहीं होता गुरु का। बाकी की हंसी खुशी शांति सुख शांति बहुत ज़रूरी होती है। पैसा ज़रूरी होता है जीने के लिए, लेकिन सुख शांति भी उतनी ही ज़रूरी होती है। हेल्थ ज़रूरी होती है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आप तो जाने जान हो, आप सबसे पहले हेल्थ ही ब्लेस करते हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपका प्लान तो हम समझ भी नहीं पाते।
बस आपकी रज़ा में राज़ी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुपा ने एक सत्संग का हेडिंग था कि आज तेरे पापा पे कोई कष्ट था, उनको नई ज़िंदगी ब्लेस की है। सत्संग सुन ले, समझ में आ जाएगा। मैं वो नहीं सुन पाई, लेकिन आपने ब्लेस किया है, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। मेरे फादर की तरफ से भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। शायद कल का सत्संग उसके लिए ही था कि वही हेडिंग था कि तुम्हारे घर के किसी अपने पे जान पे आई है, सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। वो मैंने सुना था। शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनवा कर मेरे फादर के जो कष्ट था वो आपने उनको ज़िंदगी ब्लेस कर दी, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग सुनवाया गुरुपा ने कि तुम्हारे जो अपने हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनके जो चीज़ें होती है या फिर हम उनकी फ़ोटो जो लगाते हैं घर में, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं लगानी चाहिए। इससे उस आंटी ने बताया था, उससे भी निगेटिविटी फैल सकती है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। या फिर वो उसका किसी डायरेक्शन में रखना, ऐसे बोला था साउथ डायरेक्शन में। वो मुझे तो इतना मालूम है, उनका तो मुझे सिर्फ उतना ही कहा था कि वो ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे भी हम बार बार वो पास्ट में ही जाते हैं और निगेटिविटी हो जाती है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम कोशिश करेंगे कि वो फ़ोटो भी निकाल दें, बस उसके लिए बच्चे तैयार हो जाए, क्योंकि वो उसके लिए नहीं तैयार होगी। बाकी आप जो करना हो हमारे दिमाग में वैसे थॉट डाल दो, वैसे एक्शन करवा लो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सदा अंग संग रहने के लिए अनंतम शुक्राना। इतने निगेटिव लोगों से, निगेटिविटी से जो बचा रहे हो, आपके प्रोटेक्शन फील्ड में रखते हो, आपके आशीर्वाद के घेरे में हमें रखा है, मुझे और बच्चों को, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। मैं सभी पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। कुछ गलतियाँ हो जाती है जो मुझसे हो नहीं पा रहे गुरुपा, वो हाथ पकड़ कर करवा लो। मैं जब भी सोचती हूँ कि अभी करूँ, इमीडिएटली मैं बीमारी पड़ जाती हूँ। मैंने बहुत बार देखा है, पता नहीं ऐसा कौन सी निगेटिविटी है, उनको कैसे पता चलता है कि मैं अभी कुछ अच्छा करने वाली हूँ, लेकिन ऐसे हमेशा होता है, हमेशा होता है। बस अभी संभाल लो गुरुपा, आप ही संभालो। सब आपके चरणों में समर्पित है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना। सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। सभी संगत को ब्लेस करना। विपिन अंकल और सौम्य आंटी की चैनल को, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्राना बाबा। आज आपने जो नज़र हटवा दी है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। खरोज भी नहीं आने देते आप, बस थोड़ा काम काम अटक जाता है, मतलब वक्त गुजर जाता है, लेकिन हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। गुरुपा बहुत संभालते हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, मेरे सदगुरु पिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी, अपना शुक्राना गुरुपा के चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरे घर की जरूरतों को भरी पूरी किया, शुक्राना गुरुजी महाराज।
डर को विश्वास में बदल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी हर बात, हर में हर का शुक्राना गुरुपा मेरे पिता परमेश्वर। न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना मेरे दाता। अपनी कृपा व आशीर्वाद में रखना, अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने शिव पुराण तीसरी बार फिर से शुरू किया है। शुक्रिया गुरुजी महाराज, शुक्रिया। गुरुपा आपकी कृपा से आज शुक्रवार के दिन मैं मंदिर भी गई। माता रानी के दर्शन, पूजन और श्रृंगार का सामान माता रानी को अर्पित किया। अपनी भूलों और गलतियों के लिए भी माफ़ी मांगी। क्षमा प्रदान करना माता रानी। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। हम अपनी भूल व गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं भवानी माँ। बारंबार नमस्कार है हे जगत जननी। कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार स्वीकार कीजिए। पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। हर हर महादेव। शुभकामनाएं स्वीकार करें। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम, आधीन, असरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव, करुणा निधान। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। हे मेरे गुरुदेव, करुणा निधान। मुझ पे है जब तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लजता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव, करुणा निधान। पाप बोझ के लदी नया भंवर में आ रही नाथ। बचाओ जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव, करुणा निधान। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर मैं कहाँ जाऊं। जन्म दुख की नाव को मैं कैसे पार कर पाऊं मैं। हे गुरुदेव, करुणा निधान। सब जगह हमने भटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव, करुणा निधान। करुणा के सागर। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय नीम करोली बाबा जी। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय हनुमंते नमो नमः। जय कुल देवी देवता, जय पितृगण। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा शनिवार के सुबह का 7:34 पर आपका ये शुक्राना आपके चरणों में प्रभु 16 तारीख 2026 गुरु जी आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ गुरुपा। जो कुछ भी गलती बोलती हूँ क्षमा करिएगा, आपकी बेटी हूँ गुरुपा। गुरुपा आप गुरु माँ हो, गुरु पा हो, क्षमा करिएगा गुरुपा। विपिन जी के, सौम्या जी के चैनल पे शुक्राना सुबह का शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, सब आपकी कृपा है, आपकी माया है प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, आज शनिवार का अमावस्या भी है बट सावित्री भी है प्रभु। मैं कुछ पूजा पाठ तो नहीं कर पाई गुरुपा, जितना मुझे समझ में आया वो करती हूँ गुरु जी। मेरे पास टाइम भी नहीं मिलता है। सुबह सुबह से उठती हूँ, पति का, सास का, उनका निभाते रह जाती हूँ गुरु जी।
नहीं कुछ कर पाती हूँ, इसके लिए आपकी बेटी आपके चरणों में कोटि क्षमा मांगती है गुरुपा। क्षमा करिएगा गुरुपा, क्षमा करिएगा। हे गुरु पिता, हे परम पिता, मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, आपने ही मुझे इस बंधन में बांध दिया कि सुबह दुकान खोलना पड़ जाता है गुरुपा, शाम को बढ़ाना पड़ जाता है गुरुपा। कैसे क्या करूं, मैं ऐसे दलदल में फंसती जा रही हूँ गुरुजी कि मैं किधरों से रास्ता देख रही हूँ, रास्ता निकल नहीं रहा है गुरुपा। गुरुपा आपकी माया, आप अपना कृपा दृष्टि बनाओ प्रभु, आप ही निकाल सकते हो इस बेटी को दलदल से प्रभु। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपके बिना मेरा एक कदम नहीं चल पाता है गुरुपा, आपके बिना मेरा कोई काम नहीं होता है गुरुपा। गुरुपा सब काम ऐसा उलझन में पड़ा हुआ है कि करने लायक नहीं गुरुपा, न रोते बन रहा है न हंसते बन रहा है गुरुपा। गुरुपा कृपा करो, दया करो गुरुपा, आप बोले हो मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ गुरुजी आप आ गए हो, अब सब ठीक हो जाएगा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना हे प्रभु। अच्छा अच्छा दिन दिखाने का शुक्राना, अच्छा दिखाने का शुक्राना, अच्छा शुक्राना कराने का शुक्राना। शुक्राना प्रभु गुरुपा, बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, मेरी संगत परिवार का शुक्राना गुरुपा। मैं की पर ससुराल पर सबका शुक्राना हे प्रभु, हे मेरे मालिक। आज वट सावित्री है, अमावस्या भी है प्रभु। मैं हर देवी देवता से, हर ब्रह्मांड के यूनिवर्स से, सूर्यपुत्र शनि से, पितृ पूर्वजों से, बाल पितृ से, कुल देवी से, सबसे सर पटक के नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। अपनी बेटी को क्षमा कर दो, जो भी गलती गुनाह पाप हुआ है पूर्व जन्म का इस जन्म का सब माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो, क्षमा कर दो। आपके तो हाथों में सब कुछ है प्रभु, सब कुछ आप ही तो सबके दाता हो, महाशिव हो, ब्रह्मांड के मालिक हो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना हे गुरु पिता, हे परम पिता। ये बेटी आपके ही सहारे है प्रभु, आपकी राह हमेशा देखती रहती हूँ प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। क्षमा करो, दया करो प्रभु, क्षमा करो, दया करो। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना प्रभु। आपका ही सहारा है, आपके सहारे के सिवा मेरा सहारा कोई नहीं है प्रभु, कोई नहीं। एक आप ही का सहारा है। आपके पास बैठ के बोल लेती हूँ, कह लेती हूँ, रो लेती हूँ, मन हल्का हो जाता है गुरुजी। मैं किससे कहने जाऊँ अपनी दिल की बात। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं याद करना नहीं चाहती गुरुजी, लेकिन पता नहीं कहाँ से दिमाग पकड़ पकड़ के उसी जगह पे ला देता है। हमको इतना दुख होता है गुरुजी। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे नहीं याद करना चाहिए, लेकिन क्या करूं गुरुजी, भूलता ही नहीं है गुरुपा। लख लख शुक्राना। अच्छा अच्छा दिन बिताने का शुक्राना, बरकत देने का शुक्राना, आशीर्वाद देने का शुक्राना, बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, उनकी रक्षा करने का शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना हे प्रभु, हे मेरे मालिक। आप बहुत प्यारे, बहुत भोले, बहुत सोने हो। लख लख मेरा सोने मोना हो, मेरा सोना मोना हो प्रभु, मेरे अनमोल रतन हो। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन जी को, सौम्या जी को आज भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा प्रभु। आज आपका वट सावित्री भी है, अमावस्या भी है, आप ही सब संभालते हो, आप ही देखते हो, आपकी बच्चे हैं हम लोग प्रभु। कृपा करें, दया करें प्रभु। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद वट सावित्री का, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना।
लख लख शुक्राना गुरुपा।